रमज़ान का महीना आ रहा है, इबादत का वक्त है। रोज़े के माने हैं जल जाना। मेरे प्यारों, ये गुनाहों को जलाकर राख कर देता है। सुबह से लेकर शाम तक अपने कान का रोज़ा रखो, अपनी निगाहों का रोज़ा रखो, अपनी ज़बान का रोज़ा रखो। बाज़ा आदमी सुबह से लेकर शाम तक गीबतें करता है, लोगों की बुराइयाँ करता है, बुराइयाँ सुनता है। मेरे प्यारों, आँखों से ज़िना करता है, गलत फ़ेल देखता है। याद रखना, सिवाय भूखा रहने के उसने कुछ और नहीं किया। अपनी ज़बान को काबू में रखो, किसी की बुराई ना करो। अपने कानों को काबू में रखो, किसी की बुराई ना सुनो। और मेरे प्यारों, अपने दिल को काबू में रखो, अल्लाह के ताबे कर दो। दिन में तिलावत करो, रात आ जाए सुन्नत पढ़ो, तरावी पढ़ो और उसके बाद नफलों में लग जाओ। मेरे प्यारों, ये महीना सीजन का है, जैसे कमाई का सीजन आता है। कोई महीना दो महीना आते हैं, इंसान लग जाता है, जुड़ जाता है, अपनी कमर को कस लेता है कि बस मुझे 2 महीने कमाना है, क्योंकि मेरे पूरे साल का मामला इसी पर टिका है। तो मेरे प्यारों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये महीना सीजन का है। शयातीन कैद कर दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए। मेरे प्यारों, सरकश शयातीन को कैद कर दिया गया। अल्लाह की रहमतें उतरनी शुरू हो गई। एक नफल फर्ज के बराबर, एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर अल्लाह ने आम कर दिया। अपनी रहमत को आम कर दिया, अपने रहम को आम कर दिया, अपने करम को आम कर दिया। मुसलमानों, आ जाओ, लूट लो। कभी तरावी की शक्ल में, कभी तहज्जुद की शक्ल में, कभी कुरान की शक्ल में, कभी रोजे की शक्ल में। नाना, रोजे में बुराई ना करना। नाना, रोजे में अपनी आंखों से गलत फेल टीवी पर या अपने मोबाइलों पर ना देखना। मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर कहूंगा, ये मोबाइलों का देखना तुम्हारे दिलों को बिगाड़ देगा, रोजे को खाक में मिलाकर रख देगा। रोजे के बरकत, रोजों के अनवारात जो दिल पर पड़ने वाले हैं, उनका खात्मा कर देगा। अगर तुम चाहते हो रोजा तुम्हारे दिल पे असर करे, तुम्हारे दिल को बना दे और तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। अस्सौमुली व अना उज्ज़ा भी, मेरे नबी ने बयान फरमाया, अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसका बदला हूं। अगर कोई ईमान वाला, अगर कोई मुसलमान रोजा रखता है तो अल्लाह कहता है बदले में मैं खुद उसके दिल में उतर जाता हूं। इस रोजे को जाय ना करो, हमें रखना तो है ही। और मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो नहीं रखते हैं, ऐसा ना करो। एक रोजा अगर जिंदगी का छूट जाए, पूरी जिंदगी उसके बदले रोजा रखोगे, उसका हक अदा नहीं होगा। हाँ चलो, कोई मजबूरी है, परेशानी है, अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदा औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। इंसान सफ़र में है, मरीज़ है और वो रोज़ा नहीं रख सकता, अल्लाह ने इजाज़त दी है, लेकिन बिला वजह, बिला शरई उज़्र के रोज़ा छोड़ो ना। ना ना, अल्लाह के दरबार में जलील हो जाओगे, अल्लाह के दरबार में रुस्वा हो जाओगे। आज मुसलमान कहता है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं करता। मेरे प्यारों, हमारा 80% तबका इस्लाम से हटा हुआ है, सिर्फ 20% तबका है जो इस्लाम पर अमल करता है, वो भी पूरे पर अमल नहीं करता, सिर्फ इबादत को अपनाए हुए है। माशरत को तो इक्का दुक्का लाखों में नजर आएगा। अल्लाह के बंदो, इस रोजे को यूं ज़ाय ना करना। अल्लाह का मुबारक महीना आ रहा है, अल्लाह के वास्ते इसकी रहमतों को समेट लो, इसकी बरकतों को समेट लो। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, ये रोज़ा तुम्हारे गुनाहों को जला देगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा करेगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा रखा ईमान के साथ और अपने आप की हिफाजत करते हुए, अपनी ज़बान की हिफाजत करते हुए, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। मेरे नबी ने फरमाया, किसी ने रोज़ा रखा, ईमान के साथ रखा, अपने आप को महफूज किया, निगाहों से गलत नहीं देखा, ज़बान से गलत नहीं बोला, कान से गलत नहीं सुना, कुरान पढ़ता रहा या इबादत करता रहा, या मौका मिला तो सो गया। मेरे प्यारों, इस हालत में रोज़ा पूरा किया, मेरे नबी ने फरमाया, अगर 100 साल के भी गुनाह होंगे, अल्लाह ने सबका कफ़ारा बना दिया। और औरत के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। मेरे नबी ने फरमाया, इदल मरअतु सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व अहसनत फरजहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई औरत 5 वक्त की नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, शोहर की इताअत करे, शोहर की फरमाबरदारी करे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे, नबी ने फरमाया, इसे जन्नत में जाने से कोई रोक बोलो नहीं सकता।
औरत का दीन इतना आसान, इदल मरअतु सल्लत खम्सहा, जब 5 नमाजें पढ़े कोताही ना करे, पाबंदी से पढ़े। वसाम शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, कोई ताख़ीर कोई कोताही ना हो। वैसे ये बात तो है कि हमारे यहाँ पर ये मिजाज है, औरतें कोई और नेकी करे या ना करे लेकिन रोज़ा रखने में माहिर होती हैं जी, रोज़े में आगे नज़र आएंगी, सहरी में उठने में आगे नज़र आएंगी। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल करे और इनके जज्बात को कबूल करे। मेरे नबी ने फरमाया वसाम शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, व अताअत बालहा, अपने शोहर की इताअत करे, फरमा बरदारी करे, नाफरमानी ना करे। मेरे नबी ने फरमाया अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा रवा और जायज़ होता, लअमरतुल मरअता अन यस्जुद लिज़ौजिहा, मैं औरत को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं है, इसलिए मैं औरत को भी हुक्म नहीं देता। मेरे नबी ने बयान फरमाया अगर शोहर कहे काले पहाड़ को जर्द पहाड़ की जगह, जर्द पहाड़ को काले पहाड़ की जगह रख दे, तो औरत को इस पर भी आमादा हो जाना चाहिए, हालांकि वो ये काम कर नहीं सकती। अच्छा भाइयों, जहां औरत का हक है मर्द का भी है। औरत को बिला वजह मारना, औरत के चेहरे पर मारना, उससे जुल्म करना, उसके माँ बाप को कोसना, माँ बाप को गालियां देना हराम है, हराम। उसके चेहरे पर मारने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारों, हाँ, औरत के साथ इज्जत से पेश आना, उसकी तौकीर करना, उसका इकराम करना, उसे सीने से लगा के रखना। मैं ज्यादा नहीं कहूँगा लेकिन इतना कहना चाहूँगा, जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया, आदम जन्नत में सोए हैं, हजरत हव्वा को बाईं तरफ से पैदा फरमा कर बगल में लिटा दिया। खूबसूरत नौजवान हजरत हव्वा, मेरी और आपकी माँ, पूरी दुनिया की माँ। अच्छा मेरे प्यारों, बाईं तरफ से पैदा फरमाया, दाईं तरफ से नहीं, बाईं तरफ से, जहां दिल होता है। आज लोग सोचते हैं कि औरत को बाईं पसली से इसलिए पैदा किया कि वो टेढ़ी होती है। नहीं 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 मेरे प्यारों, बाईं तरफ से अल्लाह ने पैदा करके इसलिए सामने वालों के सामने रखा कि देखो इधर दिल होता है। औरत अगर बीवी के रूप में हो तो दिल के करीब रखने की चीज़ है, अगर ये औरत माँ के रूप में हो दिल के करीब रखने की चीज़ है, अगर ये औरत बहन के रूप में हो ये दिल के करीब रखने की चीज़ है, अगर ये बेटी के रूप में हो, हर रूप के अंदर ये दिल के करीब रखने की चीज़ है। इसे दूर ना करो, अपने दिल के करीब करो। अल्लाह ने आदम के करीब में लिटाकर और बाईं पसली से पैदा करके पूरी दुनिया वालों को नसीहत दे दी कि औरत दिल से दूर नहीं बल्कि दिल के करीब रखने की चीज है। आ रही बात समझ में? नहीं भगवानपुर के लोगों, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है, सो तो नहीं गए। ताजदार मदीना ने फरमाया एक मर्द का हक है, औरत का भी हक है। मेरे प्यारों, ये गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, अगर एक में पंचर हो जाए गाड़ी नहीं चलती। अल्लाह के वास्ते अपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाओ, इसे आला बनाओ, इसे बेहतर बनाओ। ताजदार मदीना ने कितनी बड़ी बात बयान फरमाई। शोहर घर में आकर मुस्कुराकर बीवी को देखे और बीवी मुस्कुराकर शोहर को देखने लगे, अल्लाह इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। इतना अच्छा अमल अल्लाह को लगता है। और फरमाया व अहसनत फरजहा, औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपनी इज्जत को नीलाम ना करे, अपनी आँखों की हिफाजत करे। वक़ुल लिल मुमिनाति यग़्दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन औ आबाई बुऊलतिहिन औ इख़वानिहिन औ बनी इख़वानिहिन। अल्लाह ने फिर पूरी तफसील बयान फरमाई। मेरे रब ने फरमाया मोमिनात से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी इज्जतों की हिफाजत करें, अपनी जीनतों को जाहिर ना करें। अल्लाह कहता है इन्नल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात। अपनी इज्जत की हिफाजत करने
करने वाले मर्द, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें। मेरे प्यारों, दुनिया के अंदर ईमान लाने वाले, इस्लाम लाने वाले मर्द और इस्लाम लाने वाली औरतें, अल्लाह ने सबके लिए अजर अजीम तैयार किया है। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की है, और जन्नत ऐसी है कभी उसका रंग रोगन ख़त्म नहीं होगा, कभी उसकी जीनत ख़त्म नहीं होगी, कभी उससे निकाला नहीं जाएगा। मेरे रब ने फरमाया, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा, तुम्हें ऐसी जन्नत देगा कभी उससे तुम्हें निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो औरत के ताल्लुक़ से 4 बातें। इदल मरअतु सल्लत खम्सहा, रमज़ान के नमाज पढ़े 5 वक्त, वसाम शहरहा, रमज़ान के रोज़े रखे, और वह अताअत बालहा, अपने शोहर की ताबेदारी करे, वह हसनत फ़र्जहा, अपनी शोहर की इज़्ज़त की हिफाजत करे। मेरे प्यारों, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, अपनी निगाहों की हिफाजत करे। मेरे नबी ने फरमाया, फल तदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह ने इस औरत को क़यामत के मैदान में ये मकाम दिया होगा। अल्लाह के वास्ते अपनी औरतों की तरबियत करें। मेरे प्यारों, इनकी फ़िक्र करें, इनका ख्याल करें, इनके साथ मोहब्बत का मामला करें। और औरत ज़िम्मेदार है अपने घर के अंदर अपनी औलाद की तरबियत करे। आज माएँ तरबियत नहीं कर रही हैं, बाप तरबियत नहीं करता, माएँ वक्त नहीं देती, अगर वक्त मिलता है तो मोबाइल में गुजर जाता है। अल्लाह के वास्ते मैं माओ से हाथ जोड़कर कहूँगा, अपनी औलादों को वक्त दो, इनकी तरबियत करो। मेरे प्यारों, एक माँ जब तरबियत करेगी बच्चे में निखार अलग आएगा, लेकिन माँ वक्त सारा देती है मोबाइल को, उसे नमाज के फ़राइज़ नहीं बताती, वाजिबात नहीं बताती। यही वजह है आज एक बहुत बड़ी उम्मत का तबका, हमारी ख़वातीन का तबका इल्म से महरूम है। उन्हें नमाज के रोज़ों का नहीं पता, उन्हें ज़कात का नहीं पता, उन्हें फ़राइज़ का नहीं पता, वाजिबात का नहीं पता, कुरान की सूरतें तक सही से याद नहीं हैं। अल्लाह ताला मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, हमें समझ आता है। फ़िक्र करेंगे भाई, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह फ़िक्र। एक वाक़या मैं आपको सुना दूँ हारून रशीद का, जिसकी फरमाइश की गई है। हारून रशीद ने अपने वज़ीर को बाज़ार में भेजा और ये कहा कि बाज़ार से एक बांदी ख़रीद कर लाओ। वज़ीर बाज़ार में पहुँचा, वज़ीर बाज़ार में पहुंचा, एक बांदी के बजाय 2 खरीद कर लाया। कितनी लाया भाई? अरे बोलो भगवानपुर के लोगों, 2। बादशाह ने कहा, हमने कहा था 1 लेकर आना, तुम 2 क्यों लाएं? वज़ीर कहने लगा, जी 2 बिक रही थी, एक काली थी एक गोरी थी, मैं दोनों ले आया, मर्ज़ी आपकी, चाहे गोरी रख लो या काली रख लो। बादशाह ने एक नज़र गोरी को देखा, एक नज़र काली को देखा, फैसला कोई किया नहीं था कि गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी, हुजूर मुझे कबूल कर लो, अपने दरबार में रख लो, मैं आपकी खिदमत अच्छे से करूँगी, और मेरा रंग गोरा है, गोरा रंग कीमती होता है। बादशाह कहने लगा, गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने कहा, मैं दलील पेश करूंगी। तो बादशाह ने कहा, गोरी तू भी दलील पेश कर, और काली तू भी अपने काले होने की असमत को बयान कर, और दोनों के दोनों अपनी अपनी दलीलें पेश करो, जिसकी दलीलें बढ़ जाएंगी उसे कबूल किया जाएगा। चुनांचे गोरी ने कहा, मोती सफ़ेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। हुजूर मोती होता है लाखों का मिलता है, करोड़ों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है ना हुजूर, इसकी कोई औकात नहीं, 100 रुपये में कोयले का कट्टा भर के मिलेगा, कितना ही ले आओ। ये तो काली है कल्लो कोयले की तरह, मैं गोरी हूँ, रंग
हीरे की तरह, मोती की तरह लाखों में करोड़ों में बिकने वाली, तो मेरी कीमत ज़्यादा है, इसकी क्या हुई? बादशाह कहने लगा बात तो ठीक है। तो काली ने अपनी दलील बयान की। काली कहने लगी बादशाह है मुश्के नाफा काली, कीमत में बेश आली, और रोई सफ़ेद है जो पैसों में ढेर पाली। हुजूर मुश्के नाफा काली होती है, हरन से मुश्क निकलती है, बड़ी महंगी होती है, बैंड आइटम है, 70,000 रुपये तोला। कहा बादशाह से बादशाह उसका रंग कैसा होता है? काला। और ये जो सफ़ेदा खड़ी है ना, सफ़ेदा रुई की तरह सफ़ेद है, 1000 रुपये में, 2000 में इतना बड़ा लिहाफ बनेगा कि 4 बच्चे मौलाना अज़मतुल्लाह आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर हमारी फिर सुनो। कि क्या सुनाऊं? अल्लाह के नेक बंदों के मुँह सफ़ेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुँह होंगे उनके काले। काला होना दोज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है। हुजूर मुझे कबूल करो। तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी आँखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आँख की सफ़ेदी है नूर से वो खाली। हुजूर आँखों की काली पुतली से नज़र आता है, अगर ये काला टिवा फोड़ दो सफ़ेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर आपने कुरान नहीं देखा, कागज़ कैसे हैं कि सारे सफ़ेद? तो गोरी ने कहा कागज़ सफ़ेद हैं सब कुरान पाक वाले, कागज़ सफ़ेद हैं सब कुरान पाक वाले। तो काली बोली हुजूर उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। कागज़ ही सफ़ेद है, लिखा हुआ तो काला है। तो गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है, मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? जिस रात अल्लाह ने बतौर मेहमान के आपको बुलाया तो वो रात कैसी थी? बोलो भगवानपुर के रहने वालों कैसी थी? अरे बोलो काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो इसे कल्लो को रखना है या मुझे भूरी को रखना है। तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे। सूरज सफ़ेद रोशन तारे सफ़ेद सारे, सूरज भी सफ़ेद हैं तारे भी सफ़ेद हैं। बादशाह कहने लगा बात तो तेरी ठीक है। तो काली ने कहा हुजूर मेरी भी सुनो, मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली कहने लगी हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले, हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। तो गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने 14वीं का चाँद देखा, फिर नबी का चेहरा देखा, चाँद में दाग नज़र आया, नबी के चेहरे में कोई दाग न था। तो गोरी ने कहा रुखे मुस्तफ़ा है रोशन दांतों में है उजाला, रुखे मुस्तफ़ा है रोशन दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा हुजूर जुल्फ़े उनकी काली कमली का रंग काला, जुल्फ़े भी काली थी कमली का रंग भी काला था। बादशाह कहने लगा कल्लो तू भी चुप हो जा, पूरी तू भी खामोश हो जा। अपने वज़ीर को बुलाया और ये फरमाया भाई एक बात तो बता, बाज़ार से बांदिया ख़रीदने गया था या मदरसे का कुतुब खाना उठाने गया था? अब इतना इल्म है इनके पास, ऐसी दो क्या बाज़ार में 100 भी मिले तो लेकर आ, हम अपने दरबार में कबूल करेंगे। ये उनके इल्म का हाल था। अल्लाह ने उन्हें आज़ाद नहीं बनाया, पाबंद बनाया था। मेरे प्यारों आज़ादी नहीं थी तब भी नबी की सीरत और सूरत से ये नुकूश उनकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद थे। आज किसी बहन से पता कर लो ज़रा, बता देगी। एक मौलवी साहब ने एक साहब को पकड़ लिया, इमाम साहब ने, कहने लगे भाई बता फजर पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? अब कहने लगा यार क्या कहूँ, हाँ कहूँ ना करूँ, पढ़ी थी नहीं? कहने लगा नहीं जी मौलवी साहब पढ़ी थी। तो मौलवी साहब ने दूसरा सवाल किया बता भाई कितनी रकात पढ़ी थी? अब
कहने लगा यार कितनी बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कभी फजर पढ़ी नहीं, 2 बताऊं 4 बताऊं। फिर सोचने लगा यार सुबह की पहली नमाज है, रकातें ज़्यादा होती होंगी। कहने लगा इमाम साहब ज़्यादा तो पूरी याद नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर याद है कि 14 तो पढ़ी थी मैंने सुबह। कितनी पढ़ी थी? 14। तो इमाम साहब ने कहा ज़रा उठाना लटी से मैं बताऊं इसने 14 कहाँ पढ़ी थी। वो कहने लगा इमाम साहब शुक्र करो याद आ गई, मुझे याद आ गई, अब 20 पढ़ी थी 20। इमाम कहने लगा ये नहीं मानेगा, जा बच्चे लट उठा कर ला। उसने कहा इमाम साहब आपके पक्का याद आ गई, 24 पढ़ी थी 24। इमाम साहब ने लट उठाया, उसके पीछे जो भागे, हाँफता काँपता घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया। बीवी ने कहा भैया क्यों भाग रहे हो, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो, खैर तो है, क्या कोई परेशानी आ गई, कोई दुख आ गया, कोई गम आ गया, क्या मामला है? तो वो कहने लगा नहीं नहीं पगली तुझे नहीं पता, इमाम ने पकड़ लिया था, मुझसे पूछने लगा फजर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, मैंने कह दी पढ़ी थी। तो मुझसे कहने लगा रकातें कितनी, हट्टी इतना है, मैंने 14 बताई, 20 बताई, 24 बताई, मान के नहीं दिया। तो बीवी ने कहा अल्लाह के बंदो 4 बता देते मान जाता। तो वो कहने लगा पगली 24 में ना माना 4 में मान जाता, जो 24 में नहीं माना वो 4 में मान जाता। ये हाल है आज मेरा और आपका। सच्ची बात तो ये है जो नमाज हम पढ़ते हैं उसमें जो सूरतें पढ़ी जाती हैं उनका तर्जुमा हमें नहीं आता। नमाज के फ़राइज़ का भी हमें पूरा पता नहीं, नमाज के वाजिबात का भी हमें पता नहीं, नमाज किन चीज़ों से सजदा सहू लाजिम हो जाता है हमें इल्म नहीं है। मेरे प्यारों, नमाज के अंदर जो सूरतें पढ़ते हैं अल्लाह के सामने आकर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हो, कम अज़ कम इतना तो पता हो कि अल्लाह से हमने कहा क्या है। फिर नमाज में जान कहाँ से आएगी? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। मेरे रब ने, मेरे नबी ने बयान फरमाया इबादत ये है अल्लाह के ऐसे इबादत करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये तसव्वुर दिल में ना आए तो कम अज़ कम इतना तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जो सूरतें पढ़ी जाएं उनका तर्जुमा तो ना मालूम करो। बारीक मसाइल उलमा जाने, दकीक मसाइल का निकालना उलमा का काम है, मोतियों का निकालना उलमा का काम है, मसाइल का अख्ज़ करना उलमा का काम है, इस्तिंबात करना उलमा का काम है, दलीलें निकालना उलमा का काम है। लेकिन तुम्हारा काम सिर्फ इतना है जो सूरतें नमाज में पढ़ी जाए कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लो मेरे भाइयों। कम से कम सूरह फातिहा का तर्जुमा तो याद हो, सूरह इखलास का तो याद हो, सूरह फलक नास का तो याद हो, सूरह अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, सूरह फ़ील का याद हो, सूरह कुरैश का याद हो। मेरे प्यारों, किसी सूरत का तर्जुमा हमें पता नहीं होता। रब के दरबार में आते हैं मोहब्बत का इजहार करने, क्या कहकर चले जाते हैं पता ही नहीं होता। ये कैसी मोहब्बत है? अल्लाह हमें समझ दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल करेंगे भाई इंशाअल्लाह। मैंने 3 बातें ख़ास तौर से आपके सामने तज़किरा की। उनमें से पहली बात अखलाक, अपनी ज़बान के बोल को मीठा बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाएंगे भाई? हाथ उठाकर बताओ कि इंशाअल्लाह बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा। हम अपनी ज़बान के बोल को बनाएंगे मीठा, अखलाक को अच्छा करेंगे। और दूसरी बात मैंने अर्ज़ की आपके सामने कि अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो घर के 4 लोगों में मोहब्बत डालता है, उसके दिल से कीना निकाल देता है। अहद करके जाओ आज के बाद हम किसी मुसलमान से दिल में दुश्मनी नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह। नहीं रखेंगे भाई इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हमारे दिल आईना होंगे। और तीसरी बात, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की कदर करनी है, इसके रोज़ों की, इसकी तरावी की। ये ना हो कि इमाम साहब ने पढ़ा 1 पारा 1 घंटा, इमाम साहब आज देर कैसे लग गई, 10 मिनट फालतू क्यों हो गए, इतना लेट क्यों कर दिया, इतना ताख़ीर क्यों कर दिया। ना, अल्लाह के बंदो वक्त दो, तरावी को वक्त दो, नमाज को वक्त दो। 1 घंटे में 20 रकात और 1 पारा सवा पारा पढ़ कर जाते हो, तुम्हें कैसे मज़ा आएगा, कैसे लुत्फ़ आएगा। अल्लाह का कुरान तो वो कुरान है, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। इंद सिमाइल कुरान, ये दिल के जिंदा होने की दलील होती है, दिल के जिंदा होने की निशानी होती है कि इंसान अल्लाह के कुरान को जब पढ़े या सुने तो उसका दिल लगे, उसका दिल उकताए नहीं। हम ज़रा देखें, हमारा नमाज़ों में दिल लगता है, तरावी में दिल लगता है या दिल उकताता है? मेरे प्यारों, दिल उकता जाता है।
इस दिल को बनाओ, इस कुरान करीम को दिल में उतारो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें जन्नत में अपना नगमा सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। कभी हूरों की ज़बानी, कभी दाऊद की ज़बानी, कभी नबी की ज़बानी, और सारे के सारे 70 साल तक अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, जन्नती सुनेंगे। आखिर में मेरा रब अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा, अपना कलाम अपनी ज़बानी सुनाएगा, और बराबर 70 साल तक एक जन्नती अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह का खिताब सुनेगा, अल्लाह का कुरान सुनेगा। 70 साल के बाद मेरा रब कहेगा, मेरे बंदो बताओ मैं कैसा लगा, मेरा कुरान कैसा लगा। बंदे कहेंगे, मौला ये क्या हुआ, हजरत दाऊद से 70 साल सुनवाया, नबी से 70 साल सुनवाया, अपनी बारी आई तो पल में छिपा लिया। मेरा रब फरमाएगा, नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। बंदे कहेंगे, मौला अभी जी नहीं भरा, अभी दिल नहीं भरा, एक नजर और दिखला दे, एक झलक और दिखला दे। मेरा रब फरमाएगा, नहीं मेरे बंदो, अब रोजाना दीदार होगा, जन्नतुल फिरदौस वालों को होगा। आम जन्नतियों को जुमे का इंतजार करना होगा, जुमे के दिन दीदार हुआ करेगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाह कहेगा, जाओ जन्नतियों, रोज़ाना दीदार होगा जन्नतुल फिरदौस वालों को। बंदे कहेंगे, मौला माबदना का हक़ इबादतिक वो मारफना का हक़ मारिफतिक। मौला हमने दुनिया में कोई सजदा नहीं किया, हमने तेरी मार्फत वाला हक़ इबादत वाला सजदा नहीं किया। मेरा रब कहेगा, क्या चाहते हो? अल्लाह एक सजदा करना चाहते हैं, एक सजदा करा ले, अच्छा वाला। मेरा रब फरमाएगा, मेरे बंदो ये दुनिया नहीं है, ये मेरी जन्नत है, जन्नत। यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा अल्लाह मेज़बान हूँ। मेहमानों से काम नहीं लिया जाता, ऐश करो, मज़े करो। अल्लाह अपना कुरान उन लोगों को सुनाएगा, ऐनल्लज़ीन कानू यनज़्ज़िहून अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर, जिन्होंने दुनिया में गाने नहीं सुने, अल्लाह का कुरान सुना होगा। सुनेंगे भाई इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक नाते नबी पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, और उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नहीं है वो सुना दो पहले। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकरे, वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद के टुकड़े हो गए। चांद सितारों से क्या कहता है? सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारों में आका, इशारों में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। इशारों में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत,
मेरे नबी ने फरमाया माल लेकर आओ। अबू बकर सब ले आए। नबी ने फरमाया क्या छोड़ कर आए हो? तो अबू बकर ने क्या जवाब दिया? कहा जो नबी ने, कहा जो नबी ने के घर कुछ भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबरी के होठों पे आया। कहा जो नबी ने के घर कुछ भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबरी के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलते, वहाँ मालो दौलते कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलते कि क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। एक रात की दुल्हन को छोड़कर गए हज़रत हंज़ला, गसीलुल मलाइका का लक़ब मिला, फरिश्तों ने गुस्ल दिया। जिहादे मोहब्बत, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, इजाज़त अगरी हो, इजाज़त अगरी हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगरी हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत, शायर तख़य्युल में क्या कहता है, मार का एक करबला जहन में रखे। वो नन्हा सा असग़रे, वो नन्हा सा असग़रे वो एड़ी रगड़ी करे, यही कह रहा है वो खेमे में रो करे। वो नन्हा सा असग़रे वो एड़ी रगड़ी करे, यही कह रहा है वो खेमे में रो करे। ए बाबा में पानी, ए बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो, मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शेरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहाँ घर बनाने को जी चाहता है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौली अज़मतुल्लाह की वो फ़रमाइश है, आमने सामने उसका एक शेर सुना देता हूँ बस। लाए तशरीफ़
दुनिया में खैरुल वरा, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छिपाने लगी, कुफरियत शर्म से मुँह छिपाने लगी। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। चांद से खूब तरे है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। चांद से खूब तरे है रुखे मुस्तफ़ा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा। फीकी 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 सी लगती थी उसकी सिया। चांद जब तक रहा आमने सामने, आमने सामने। लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। गुमशुदा एक सुई कहे वाक़िया, ना जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। गुमशुदा एक सुई कहे वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में उजाला लिए, रात की तीरगी में उजाला लिए। आ गए मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने। कुफरियत शर्म से मुँह छिपाने लगी। आए जब मुस्तफ़ा आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने। चलिए नात तो हो गई, माँ के हवाले से दो शेर सुना देता हूँ। शायर साहब तो आपके आए नहीं, मैं पूरी कसर कर दूँ। लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, लौट के आजा मेरी माँ। जी न सकूँगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान। मैं बीमारी जो पड़ता था, नींद तेरी उड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाएगा मुझे दवा। बाहों में ले मुझे जरा, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। जी न सकूँगा तेरे बिना। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ हो कर भी, सूना
सूना सूना लगता है, घर मेरा सब कुछ हो कर भी काश तुझे मिला पाऊं, अपना सब कुछ खो कर भी तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है, ढूंढूं तुझे कहाँ कहाँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, लौट के आजा मेरी माँ, जी न सकूँगा तेरे बिना। मौलाना अज़मतुल्लाह साहब दामत बरकातुल आलिया की दावत पर, जनाब भाई मसीहुर रहमान साहब की दावत पर, जिनके घर में भी क़याम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अखलाक़ वाले, इन हज़रात और कमेटी के हज़रात की दावत पर आपके दयार में हाज़िरी हुई। रब्बे करीम अपने फ़ज़ल से अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा ले, कहने सुनने को कबूल फरमा ले। कमेटी वालों ने जलसा मुनक़्क़द किया, अल्लाह की मर्ज़ी की बात है, बारिश हो गई। लोग समझते हैं जलसा बिगड़ गया, मैं कहता हूँ जलसा कबूल हो गया। क्या हो गया भाई? जलसा कबूल। ये कबूलियत की अलामत है। अल्लाह की रहमत की बूंदे का गिर जाना, मौसम का ठंडा हो जाना, ये अल्लाह की रहमत नहीं है तो और क्या है? जलसे की बरकत से आपका पैसा जो लगा, आपने मेहनत जो की, आपने काविशें जो की, अल्लाह के दरबार में कबूल हो गया। कबूल होकर उसने रिमझिम बरसातें शुरू कर दी। अल्लाह के करम की बात है। ये जलसा ख़त्म नहीं हुआ, जलसे को बहार आ गई। अल्लाह ने जलसे में 4 चांद लगा दिए, रहमत की बूंदें डालकर अपने दरबार में कबूल कर लिया। इसकी अलामत है जिन लोगों ने मेहनती हैं किया, काविशें की है सजाने में, अपने दिल को बिल्कुल छोटा ना करे। पब्लिक नहीं आई, पब्लिक थोड़ी हो या ज़्यादा, असल तो अल्लाह की बात को सुनना और सुनाना है। इससे कोई बहस नहीं होती कि ज़्यादा आएँ या कम आएँ, हमारे लिए अमल करना असल ज़रूरी है। अल्लाह की रहमत हमारे घरों में उतर जाए, उलमा का आ जाना, घरों में आ जाना, शहर में आ जाना, गांव में आ जाना, ये भी बड़ी रहमत का ज़रिया हुआ करते हैं। अज़ाब टल जाया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके आने को मुबारक करे, आपकी बस्ती में इनको कबूल करे और मौला करीम आका हमारे जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।